एक भाई की जिज्ञासा है कि भक्त और शिष्य में क्या अंतर। एक भाई ने पूछा है कि भक्त और शिष्य में क्या अंतर। आसमान जमीन का अंतर है। भक्त और चेला में आसमान जमीन का अंतर है। भक्त होने के लिए आपको शिष्य होना होगा। भक्ति बड़ी ऊपर की चीज है। मीरा गानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। भक्त है वो, मंसूर भक्त है, खुदा का प्रेमी है। भक्त बोले प्रेमी। मीरा के साथ क्या हुआ था? शादी के 6ठे साल उसका पति मारा गया राणा सांगा के साथ युद्ध के मैदान में। पिता भी उसके मारे गए। बाद में उसका देवर राजा बना, वो भी लड़ाई में मारा गया। जहर दिया, जो उसके परिजन राजा बने थे उसने जहर दिया मीरा को। छोटी जातियों में जाकर बैठा करती है। रैदास उसके गुरु थे। छोड़ दिया राजपुताना का वो उसका मापना महल और चली गई। पहले बाद में द्वारिका गई, द्वारिका चली गई, वो छोड़ दिया उसने। सोचिए भक्त इसको कहते हैं। हम लोग भक्त हैं। यहाँ से शिव को गुरु मान के गए। अब भीड़ हिले है, धक्का धुक्की होबे करेगा, थोड़ा बहुत देह में देह सटवे करेगा। मान लीजिए बालू में गोड़वा मुँह चूक गया हल्का सा, कहेगा कि अब ये महादेव को गुरु माने हैं हम गौरा गांव में। करबो हिंदू तो सब गोड़ मुँह चूक गए। 14 साल के महादेव गुरु। यहाँ मीरा जहर पीती है, सुकरात जहर पीता है, ईसा सूली पे चढ़ता है, मंसूर कत्ल होता है। ये भक्त है। इसको प्रेमी कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। इस भक्त को ऐसा भक्त होने के लिए आपको गुरु के पास जाना होगा, सही गुरु के पास जाना होगा, शिष्य होना होगा। और इसीलिए हमने तो पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है, रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, बिन युक्ति भक्ति न हुई। बिन युक्ति, बिना टेक्निक के, बिना लीवर के, बिन युक्ति भक्ति न हुई। क्योंकि भक्ति तो, प्रेम तो हम लोगों को जगत से है, उस परमात्मा से, उस महादेव से प्रेम हो कैसे सकता है? इसमें लीवर लगाना होगा, इसमें टेक्निक लगाना होगा, इसमें युक्ति करनी होगी। बिन युक्ति भक्ति न हुई। और लीवर तो गुरु के पास है, तकनीक तो गुरु के पास है, सूत्र तो गुरु के पास है, सब कुछ तो गुरु के पास है। शिष्य और भक्त में बहुत ज्यादा का अंतर होता है। शिष्य तो शिष्य है, शिष्य तो अभी सीख रहा है, सीखने वाले को शिष्य बोलते हैं। संस्कृत में वैसे अनुशासन में मानने वाले को शिष्य बोलते हैं। शिष्य शब्द जो बना है ना, वो शस धातु से बना है। शिष्य शब्द जो बना है संस्कृत में, वो शस धातु से बना है। उसी शस धातु से बना है शासन, उसी शस धातु से बना है प्रशासन, उसी शस धातु से बना है अनुशासन। अंग्रेजी बहुत बढ़िया है। अंग्रेजी में डिसाइपल है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से डिसाइपल बना है। डिसाइपल बने चेला, डिसिप्लिन से डिसाइपल बन गया। अंग्रेजी ठीक है। अंग्रेजी में अनुशासन से बन गया शिष्य। जो अनुशासित नहीं है वो शिष्य हो ही नहीं सकता है। और संस्कृत में भी है शस धातु, उसी से शासन है, उसी से अनुशासन है, उसी से प्रशासन है, उसी से बना है शिष्य। शिष्य का मानी होता है जो गुरु के अनुशासन में रहे, जो गुरु कहते हैं वो करे, तभी वो शिष्य है। ऐसे शिष्य का मानी होता है सीखने वाला, सीखने गया है। भक्त का मानी तो प्रेमी होता है। अरे बाप रे बाप, भक्त होना आसान नहीं है भैया। शिष्य बनने की कोशिश करिए। गुरु शिष्य को भक्त ही बनाते हैं, उस शिव का प्रेमी ही बनाते हैं।